यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु विस्तृत कार्य योजना। पुलिस आयुक्त गाजियाबाद महोदय के निर्देशानुसार कमिश्नरेट गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य को क्रियान्वित किया गया है। प्रभावी यातायात प्रबंधन की दृष्टि से गाजियाबाद को 3 जोन एवं 9 सब जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन के पर्यवेक्षण हेतु सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 3 अधिकारियों को जोनल प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि प्रत्येक सब जोन में सब जोनल प्रभारी के रूप में यातायात निरीक्षक स्तर के 9 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समस्त ऑटो एवं ई रिक्शा को विभिन्न रूट एवं यूनिक नंबर आवंटित किए जाएंगे। प्रत्येक रूट को अलग अलग कलर प्रदान किया जाएगा। इनका विस्तृत विवरण यातायात कार्यालय में रखा जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एवं NH9 पर अतिरिक्त एम्बुलेंस, पेट्रोलिंग वाहन, रिकवरी वैन आदि की संख्या बढ़ाया जाना। सुगम एवं निर्बाध यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु समस्त अनाधिकृत पार्किंग स्थलों, बस स्टैंडों एवं टैक्सी स्टैंडों को चिन्हित करने की कार्यवाही प्रचलित है। NGT के निर्देशों के क्रम में पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन हेतु 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल अन्य वाहनों के विरुद्ध सघन जांच एवं सीज की कार्यवाही प्रचलित है। गलत कटों को चिन्हित कर उन्हें बंद कर उनके स्थान पर आवश्यकता अनुसार यू टर्न निर्माण कराने की कार्यवाही प्रचलित है। देखिए, मैं आपको अवगत करना चाहूँगा कि कमिश्नरेट गाजियाबाद स्टेट में दूसरे नंबर का मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है और डेंसिटी के हिसाब से आप देखेंगे तो गाजियाबाद वेहिकुलर डेंसिटी और पॉपुलेशन की डेंसिटी में पूरे स्टेट में नंबर 1 है। आपको ये भी पता होगा कि गाजियाबाद दिल्ली और NCR का एक इंटीग्रल पार्ट है, दिल्ली का एक्सटेंशन है और उत्तराखंड के लिए गेटवे है। 5-6 जिलों से जो बहुत महत्वपूर्ण जिले हैं वहाँ से इनकी सेवाएँ मिलती हैं, जहाँ से तमाम गाड़ी भारी संख्या में यहाँ लोग दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, नोएडा जाते हैं और प्रतिदिन वापस आते हैं। ट्रैफिक के इस वॉल्यूम को देखते हुए CP सर के निर्देशन में हमारे एडिशनल DCP साहब ने एक ट्रैफिक विजन प्लान तैयार किया है, जिसके बारे में आज विस्तृत जानकारी देने के लिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया है। आप सब विदित हैं कि अभी तक पूरे जोन में एक ACP होते थे और पूरा शहर, पूरा जो जनपद था वो 6 जोन में बटा हुआ था। अब मैन पावर बढ़ाते हुए हम लोगों ने पूरे कमिश्नरेट को 3 जोन में बांटा है, जिसमें अब 3 अलग अलग ACP अपने अपने इलाकों को देखेंगे और किसी भी जोन की लंबाई 50-55 किलोमीटर से ज़्यादा की नहीं है, ताकि उसको कायदे से वो मैनेज कर सकें। प्रत्येक जोन में 3 TI दिए गए हैं और उनके नीचे कई TSI दिए गए हैं, जिनका विवरण मैं भी आपको बताऊँगा। आप ये मान के चलिए कि अभी तक पूरे कमिश्नरेट में अब कुल 181 ट्रैफिक पॉइंट्स थे, जिनको पुलिस के द्वारा मैन किया जा रहा था, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। अब उनकी संख्या बढ़ा करके 216 अभी की गई है और उस बात पर भी काम चल रहा है कि और भी यदि कुछ संख्या बढ़ानी है और कुछ प्रेशर पॉइंट आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, उनकी संख्या इसमें ऐड की जाएगी तो संख्या और भी बढ़ेगी। मैन पावर भी PSI पहले 86 होते थे, उनको बढ़ा करके 126 कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल जो ट्रैफिक के थे पहले 196 थे, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 228 कर दी गई है। उसी प्रकार कांस्टेबल 275 की संख्या बढ़ा करके 334 कर दी गई है। इसके अलावा ये भी देखा गया था कि गाजियाबाद एक ऐसा व्यस्त शहर है जहाँ अब ट्रैफिक रात भर चलता है। 20 ऐसे पॉइंट भी चिन्हित किए गए हैं जहाँ 24 घंटे की ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी, रात्रि में भी ड्यूटियाँ रहेंगी। कुछ पॉइंट्स के नाम मैं बताना चाहूँगा, जैसे लाल कुआं है, कलामनी है, मोहन नगर है, मेरठ की राह है, हापुड़ चौराहा है और मॉडल टाउन है। इस तरह के कुछ 20 पॉइंट ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे रात्रि में भी ड्यूटियाँ रखेंगी। वीकेंड्स पे ये भी व्यवस्था की जा रही है कि सघन चेकिंग का अभियान चलाया जाए। बैंक्वेट हॉल्स, होटल्स के बाद आसपास ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल किया जाए, ताकि ड्रंकन ड्राइविंग और उससे रिलेटेड फैटालिटी पे हम लोग कंट्रोल कर सकें। इस सारी व्यवस्था के पीछे जो हमारी आइडियोलॉजी है वो है कि एक्सीडेंट की संख्या को कम किया जाए, हर व्यक्ति निरापद ढंग से अपने घर सही समय पर पहुंच सके, फैटालिटी हम कम कर सकें। हमारा विजन ये है कि अगले 2-3 सालों में हम अपने एक्सीडेंट्स और जो एक्सीडेंट रिलेटेड मृत्यु दर है उसको हम लोग कम से कम 50% पे लेके आए।
इसके लिए हम लोग के द्वारा सेव लाइफ फाउंडेशन एक NGO है जो रोड एक्सीडेंट्स पे रिसर्च करती है, उनके साथ कोलैबोरेट किया गया है और कोलैबोरेट करके हम लोगों ने जो हमारा IR का जो डेटा है उसको हमने उनसे शेयर किया है। और उसके बाद उनके द्वारा कई ट्रेंड्स ऐसे बताए गए हैं, कई ब्लैक स्पॉट्स ऐसे चिन्हित किए गए हैं, कई टाइमिंग्स ऐसी बताई गई हैं जिसमें एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। एक्सीडेंट्स किस तरह के गाड़ियों में होती हैं, रियर एंड कॉलिजन होता है या फ्रंट और रियर होता है, या कई बार ऐसा भी देखा गया कि साइड में कोई वाहन खड़ा है उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। टाइमिंग्स उनके द्वारा बताई गई कि कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण टाइमिंग्स हैं 24 घंटे में जिसमें एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उन टाइमिंग्स में जब एक्सीडेंट होता है तो फैटालिटी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। उनके द्वारा जो भी ये ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किए गए हैं उन ट्रेंड्स पर भी हम काम कर रहे हैं। जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वहाँ भी काम कर रहे हैं। उनके द्वारा रोड इंजीनियरिंग को इम्प्रूव करने के भी बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं, जिसके लिए हम लोग NHAI, GDA, नगर आयुक्त का जो डिपार्टमेंट है उन सबसे मिलकर के जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हम लोग वार्ता कर रहे हैं। ये भी हमारे विजन का एक पार्ट है कि जो सड़क के किनारे टेम्पररी इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। कई सड़कों के वाइडनिंग की बात चल रही है, कई जो एक्सप्रेसवेज हैं या हाई स्पीड कॉरिडोर्स हैं उनमें साइड की रेलिंग कहीं अगर टूटी है तो उसको भी आइडेंटिफाई करके हम लोग ठीक करा रहे हैं। बीच में अगर कहीं डिवाइडर कहीं है आवश्यकता उसको भी बनवाने का प्रपोजल दिया जा रहा है। पूरे स्ट्रेच में ANPR कैमराज जो ऑटोमेटिक नंबर रिकग्निशन प्लेट कैमराज जो होते हैं और हाई डेफिनेशन कैमराज उनको भी लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक सहायता के लिए इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करें।